यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, ब्रिज प्रोसीजर गाइड। ओके, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट उस पर हम लोग या थोड़ा सा भी कर लेते हैं। नेक्स्ट उस पर आपको मैं थोड़ा सा ये ब्रिज प्रोसीजर गाइड के बारे में करेंगे। सो आई विल शेयर दिस विथ यू। ये भी है आपके पास। हाँ जी, ये बुक है आपके पास? नहीं सर। नो सर। होनी तो चाहिए यार, एक मिनट होल्ड कीजिए। ब्रिज प्रोसीजर, ओके। अब ये क्या है ना, इट्स क्वाइट अ हैवी फाइल, तो ये मैं उसमें नहीं भेज पाता हूँ। ये कौन सा सेकंड मीट फरवरी ग्रुप है ना? यस सर। सेकंड मिड फरवरी मई। अप्रैल सर। अप्रैल है सर। अप्रैल 15 अप्रैल का बैच है सर। ओ, अप्रैल ग्रुप है। ओके, सेकंड मेट। हाँ, तो आपके पास नहीं होगी। ओह, सेकंड मेट अप्रैल ग्रुप में मेरा नाम ही नहीं है। कोर्स मॉडरेटर कौन है सर? संजीव भाई। हेलो संजीव। सेकंड मेट फरवरी 21। हाँ जी, हम तो है ही नहीं आपके उसमें। ओके, चलिए मैं अभी इसको बोलता हूँ संजीव को। हमें तो ग्रुप में डाला ही नहीं है। हेलो। हाँ संजीव। हाँ जी सर। यार ये सेकंड मेट अप्रैल ग्रुप में मेरा नाम नहीं है। कौन सा ग्रुप है सर? अप्रैल का, सेकंड मेट का जो अप्रैल का ग्रुप आया। अच्छा सर, मैं बोल देता हूँ उनको, आपको ऐड कर दिया। ये किसको, अरुण को? हाँ जी सर। अच्छा, मैं बोलता हूँ उसको सर। ओके। हाँ अरुण, गुड आफ्टरनून। अरुण, ये सेकंड मेट अप्रैल ग्रुप में मेरा नाम नहीं है उसमें। सेकंड मेट अप्रैल में हाँ, आपको ऐड करूं? हाँ मेरे को, हाँ ऐड करो मुझे। अभी कर देना, मैं जब कुछ भेजना है उनको। हाँ बस एक मिनट। ओके।
Okay guys, so he has added me now. BRIDGE bridge procedure. Okay, second mate, April, can you hear me? Yes sir. Okay, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ ये ब्रिज प्रोसीजर्स गाइड। काफ़ी हैवी फाइल है तो मेल करना मुश्किल होता है, और आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड मेट हमारे पास तो दिसंबर फरवरी, ओके। थोड़ा टाइम लग रहा है जाने में। हाँ जी, आ गई आपके पास, चेक कीजिए। नहीं, अभी नहीं आई। आ गया सर। हाँ जी, आ गया। यस सर। ओके, इसको आप व्हाट्सएप से अपने ईमेल में डाउनलोड करके या लैपटॉप में फिर डाउनलोड कर दीजिए। आपकी ईमेल आईडी भी नहीं है मेरे पास, प्लीज ऑल्सो। सर वो हैंडआउट भी शेयर कर दीजिए सर। हैंडआउट क्या? सर हैंडआउट नहीं आया था। हैंडआउट वो अभी कैप्टन रजत जैन आ जाएंगे ना, वो भेजेंगे आपको। ओके, थैंक यू। मैं जरा, आपके ईमेल आईडी भी नहीं है मेरे पास। सेकंड मेट अप्रैल बैच। ओके, ओके, अभी हम इसको विल जस्ट गो थ्रू दिस। सर हैंडआउट है हमारे पास सर। है आपके पास? कहाँ से आया? हाँ सर, आ गया सर। कहाँ से आया अभी है?
सर ग्रुप में आपस में शेयर करते रहते हैं सर, अगर किसी के पास कुछ भी हो तो। ओके, वेरी गुड है। फिर आपने शेयर कर लिया तो फिर जिनके पास नहीं है आपके पास सबके ईमेल आईडीज है या आपने ग्रुप बना रखा तो ग्रुप में डाल दीजिए उनको, फिर वो लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आपको किस में मिला है ये? व्हाट्सएप पे मिला है या मेल में मिला है? व्हाट्सएप पे सर। सर व्हाट्सएप पे आ गया था। व्हाट्सएप पे आया है? हाँ जी। अच्छा, गुड है। तो मेरे ख्याल से फिर पूरा ग्रुप में ही डाल दो ना आप ये। डाल देते हैं सर, अभी अभी डाल देते हाँ, ओके। तो फिलहाल जरा इस पर ध्यान दे देते हैं थोड़ा सा। इसको ब्रिज प्रोसीजर गाइड को कल करेंगे हम, और अगर आपके पास है, अगर आप खोल सकते हैं इसको, तो ब्रिज प्रोसीजर गाइड को व्हाट्सएप पर खोल लीजिए। थोड़ा थोड़ा अभी देख लेते हैं। आप खोलिए पेज कंटेंट्स का, कंटेंट्स का पेज खोलिए सब लोग। दैट इज पेज नंबर 4। सर भेज दिया सर ग्रुप पे, एक बार आप भी चेक कर लो सर कि यही है। ओके, लेट मी चेक। हाँ जी, लग तो यही रहा है, डाउनलोड हो रहा है, बट लग तो यही रहा अभी। यस सर, यही है, कल सर दिखाया था आपने, वही है। हाँ, जो कल दिखाया था वो यही है। ठीक है जी, अब आ जाइए पेज 4 खोल लीजिए जरा आप लोग, ब्रिज प्रोसीजर गाइड का। कंटेंट्स जहां पे सो यहाँ पे खोल लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, सो यहाँ पे इफेक्टिव ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पहला टॉपिक है। पहले ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में हुआ करता था और एनेक्सेस आते थे। आई थिंक किसी ने मेरे को पूछा था इसके बारे में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। वो जो एडिशन है वो पुराना एडिशन है, ये लेटेस्ट एडिशन है ब्रिज प्रोसीजर गाइड का, जिसमें 2010 के मनीला अमेंडमेंट 5th एडिशन है, 2010 के इंक्लूडेड हो गए। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये इंटरनेशनल चेंबर ऑफ शिपिंग का पब्लिकेशन है। ओके, सो पेज 4 में आपको पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हुआ करता था, अब ये सेक्शंस में आ गया है। सो ये आपका इफेक्टिव ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे क्या क्या दिखा रखा है? ब्रिज रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ब्रिज टीम, composition of the bridge team, right? 1.2.1 sole lookout, bridge team and the master, ये लीडरशिप, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये मिसेस निधि खन्ना आपको लेंगी ये टॉपिक। ब्रिज टीम इंटरनल कम्युनिकेशन, ब्रिज टीम की ड्यूटीज, न्यू पर्सनल फैमिलाइजेशन, मतलब व्हेन अ न्यू पर्सन इज जॉइनिंग द शिप तो उसका फैमिलाइजेशन करना पड़ता है, तो वो ये यहाँ पर बता रखा उसके बारे में। फिर रेस्ट आवर्स एज पर ILO एंड एज पर योर MLC, आपके रेस्ट आवर्स कैसे होने चाहिए, कैसे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसीज, रिकॉर्ड कीपिंग शेड्यूल्स। फिर मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये एक क्वेश्चन आता है आपका, ब्रीफली डिस्कस द कंटेंट्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द ब्रिज प्रोसीजर गाइड। और उसमें
वो कहता है डिस्कस, इसको डिस्कस करो, व्हाट डज द गाइड से रिगार्डिंग familiarization and regarding master standing orders. तो आपको ये जो मास्टर का स्टैंडिंग ऑर्डर्स है पेज 26 में और फेमिलराइजेशन पेज 23 में, इसके बारे में लिखना है। इसमें गलती क्या करते हैं लोग कि मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स को कंफ्यूज कर देते हैं मास्टर्स नाइट ऑर्डर्स से, और उसमें लिखना शुरू कर देते हैं कि मास्टर के जो नाइट ऑर्डर्स हैं मींस कॉल मी व्हेन यू आर इन डाउट, कॉल मी दिस, विजिबिलिटी खराब होगी कॉल मी, ये सब, मेक श्योर दैट द वेसल इज ऑन द चार्ट ऑन द कोर्स, उसके कंटेंट से लिखना शुरू कर देते हैं। वो नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या कहता है। तो पेज 26 में अगर हम जाएंगे तो पेज 26 में आपको दिख जाएगा वहाँ पे क्या कह रहा है रिगार्डिंग मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। 23-24 मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे पेज नंबर 26 ये लिखा है यहाँ पे 1.3.2 में मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, उसके कंटेंट से नहीं पूछा गया है। सिमिलरली पेज 23 में लिखा है कि ये अपना न्यू पर्सन फेमिलाइजेशन, ये 1.2.8 में लिखा है। कोई नया बंदा जहाज पे ज्वाइन करता है तो उसमें क्या करोगे, उसको फेमिलाइजेशन कराना है, तो फेमिलाइजेशन का ये है। अब अगर प्रिपेयर अ चेकलिस्ट या व्हाट आर द कंटेंट्स बोलते हैं, तो तब आप अगर नीचे आओगे इधर में तो यहाँ पे चेकलिस्ट दे रखी है, बाद में हम देखेंगे। तो चेकलिस्ट में फेमिलराइजेशन के बारे में बता रखा है, जैसे ये एक्टिव फेमिलराइजेशन है, वैसे ही ब्रिज फेमिलराइजेशन का भी बता रखा है, वो चेकलिस्ट में है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो मास्टर्स फेमिलाइजेशन, ओके। सो कहाँ थे हम? पेज नंबर 26 में। ओके, फिर ये है आपका ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर वॉच। ओके, फिर पैसेज प्लानिंग के बारे में कहता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसेज प्लानिंग की। अप्रेजल करेंगे चार्ज का, पैसेज प्लान करेंगे, ओशन वाटर्स, कोस्टल वाटर्स, पैलेटेज वाटर्स, use of vectors. So all that is discussed in page 33-34. Then duties of the officer on watch, ये हम कर चुके। जो SCCW में लिखा है वैसे यहीं पे effective watch handover, taking over a watch, proper lookout रखना है, कैसे रखेंगे, what are the situations, item number 3.6, calling the master, page number 43, क्या situations है जब आप मास्टर को कॉल करोगे। फिर मॉनिटरिंग द पैसेज, कोस्टल वाटर्स में टेक्निक्स ऑफ मॉनिटरिंग, कंप्लायंस विद कॉल रेट्स, नेविगेशन अंडर पायलटेज। तो मैंने आपसे कहा ना कि पायलट में जब आता है तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर वॉच कीपिंग, ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिज इक्विपमेंट, दिस इज वन। अभी हम एक पार्ट कर रहे हैं उसका। फिर पायलटेज में मास्टर पायलट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पेज नंबर 78 में। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पायलट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपके एनेक्सेस आ जाते हैं, और एनेक्सेस में ये एनेक्स 3 जो है ये चेकलिस्ट है,
पेज नंबर 88, चलिए पेज नंबर 88 में पहुंचता हूं मैं, सीधा पेज नंबर 88 में पहुंचते हैं। (73) ओके, सो ये आपकी पेज 88 में आ गया चेकलिस्ट, राइट। ये पायलट एच का एरिया है। सो मास्टर पायलट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो प्रिपेयर अ चेकलिस्ट। तो वो आपका जो कार्ड होता है, पायलट कार्ड, सो नेम, कॉल साइन, जहाज का नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल, एजेंट्स का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, पायलट बोर्डिंग, ETA पायलट स्टेशन, ETA पायलट बोर्डिंग स्टेशन, अप्रोच कोर्स क्या है, स्पीड क्या है, कौन सी साइड लॉन्ग साइड जा रहे हैं, बर्थिंग, टक कब आएगी, कितनी टक्स आएंगी, अरेंजमेंट क्या है, टक की बोलट पोल कितनी है, राइट। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, देन पायलट कार्ड, कंटेंट्स ऑफ द पायलट कार्ड, ये भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर व्हील हाउस पोस्टर, ये सब पायलट कार्ड का है। फिर व्हील हाउस पोस्टर, कंटेंट्स ऑफ द व्हील हाउस पोस्टर, ये जो है एनेक्सेस, इसमें बहुत कुछ दे रखा है। पायलट बोर्डिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, कैसे आपने रिगअप करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, और कॉम्बिनेशन लैडर है या हॉइस्ट है। फिर सेक्शन बी ब्रिज के साथ है, ब्रिज की चेकलिस्ट, दैट मीन्स स्टीयरिंग गियर टेस्ट, ये वॉच कीपिंग, मैनिंग लेवल, राइट, विजिबिलिटी कैसी है, अराइवल एंड लीविंग पोर्ट, यू नीड द मास्टर ऑन द ब्रिज, ऑफिसर ऑन द ब्रिज, एक लुकआउट आदमी होगा, एक हेल्प्समैन होगा, एक पायलट होगा। M मीन्स मशीनरी स्पेस इज मैन्ड, हेल्म, H का मतलब होगा हैंड स्टीयरिंग, इंजन रूम क्या है, मैन्ड है। रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स में ऑल, क्लियर वेदर है, रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी है। क्लियर वेदर है तो ऑफिसर ऑन वॉच, देन लुकआउट पर्सन रिक्वायर्ड। मशीनरी स्पेस अनमैन्ड है, लेकिन हेल्म इज हैंड स्टीयरिंग, ऑटो पायलट में। रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी है, मास्टर ब्रिज में होगा, ऑफिसर ऑन वॉच ब्रिज में होगा, लुकआउट मैन ब्रिज पे होगा, हेल्प्समैन ब्रिज पे होगा, engine room will be manned and you will be on hand steering. Coastal waters में clear visibility है, ये manning level है। Restricted visibility है coastal waters में, तो then ये है। So M का मतलब manned, U का मतलब unmanned, hand steering या autopilot. Then bridge familiarization checklist. अब प्रिपेयर अ चेकलिस्ट फॉर ब्रिज फैमिलियराइजेशन कहता है, तो ये चेकलिस्ट बनानी है आपको, और चेकलिस्ट बनाएंगे तो राइट हैंड साइड में आपके चेक बॉक्सेस होंगे। अब हमने वहां देखा था कि व्हाट डज द ब्रिज प्रोसीजर गाइड से रिगार्डिंग मास्टर आई मीन ब्रिज फैमिलियराइजेशन। सो वो जो पैराग्राफ देखा था हमने 1.3.2, वो लिखना है, ये नहीं लिखना है। ये है चेकलिस्ट आपकी, प्रिपेयर अ चेकलिस्ट फॉर अ न्यू जॉइनर, ठीक है। फैमिलाइजेशन चेकलिस्ट, ये एक्टिस फैमिलाइजेशन है, ब्रिज वॉच कीपिंग का है तो उसका ये भी रहेगा। एक्टिस का सेटअप, ओके चलिए, ऑल राइट। प्रिपरेशंस फॉर सी, दैट मीन्स प्रिपेयर अ चेकलिस्ट प्रायर टू डिपार्चर, कंट्रोल टेस्टिंग वगैरह जो हम करते हैं, ये वो है। पैसेज प्लान हो गया, कंट्रोल टेस्टिंग, क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड, जो भी आप करते हैं, तो चेकलिस्ट है ये। तो प्रिपेयर अ चेकलिस्ट आता है तो चेक बॉक्सेस होना जरूरी है। ओके, दिस इज प्रिपेयरिंग फॉर डिपार्चर, प्रिपरेशंस फॉर अराइवल,
या अराइविंग पोर्ट नाउ। तो ETA दे दिया, सब कुछ दे दिया, क्रू को इन्फॉर्म कर दिया, लैशिंग्स निकाल दी, इंजन रूम मैंड एंड टेस्टिंग वेस्टिंग जो करनी है आपने कर लिया, पायलट कार्ड तैयार रखा है, पायलट बोर्डिंग अरेंजमेंट्स तैयार रखे हैं, ये सब। देन पायलटेज, अब पायलट जहाज पे आ गया है, तो पायलटेज एरिया की जो चेकलिस्ट है वो ये है। सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन डील्स ओनली विद चेकलिस्ट, पैसेज प्लानिंग की चेकलिस्ट। अभी हम ब्रिज की चेकलिस्ट कर रहे हैं, नेविगेशन इन कोस्टल वाटर्स। अब यहाँ पे अदर लिखा है, अदर का मतलब इसके अलावा अगर कुछ और है जो शिप स्पेसिफिक है या जो कंपनी स्पेसिफिक है, आपकी कंपनी ने बोला है या मास्टर बोलता है, तो वो यहाँ पे अदर लिख दो। नेविगेशन इन ओशन वाटर्स, ओपन में, देन एंकर में, एन एंकर वॉच। ठीक है, जब एंकर पे है, वायलेट एंकर, ये आपको एंकर वॉच में आपको ये चेकलिस्ट है। रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, हैवी वेदर, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। अब चेकलिस्ट बोलता है तो चेकलिस्ट बना दीजिए टिक बॉक्स करके। और अगर क्वेश्चन आता है स्टेट योर एक्शंस, जैसे एक आया था, वेसल गोइंग फ्रॉम कोचिन, मुंबई टू कोचिन इन द मंथ ऑफ जून और अगस्त। तो अगस्त के मंथ में साउथ वेस्ट मानसून होता है, मौसम खराब होता है, हैवी वेदर होता है, तो उसकी चेकलिस्ट बनानी है। व्हाट एक्शंस विल यू टेक, व्हाट प्रिपरेशंस विल यू मेक गोइंग फ्रॉम मुंबई टू कोचिन मंथ ऑफ अगस्त। तो मंथ ऑफ अगस्त का मतलब हैवी वेदर है, हैवी वेदर की प्रिपरेशंस करेंगे आप। और क्या है वो ये है। इसके अलावा और कुछ है आपका, कंटेनर शिप है तो कंटेनर शिप में थोड़ा और लेते हैं। नेविगेशन नाइस चेकलिस्ट, चेंज ऑफ वॉच एट सी, कॉलिंग द मास्टर। नाउ ये सिचुएशंस है व्हेन यू विल कॉल द मास्टर। वहां पे हमने इतना बताया था कि व्हेनेवर, हल्का बताया था कॉलिंग द मास्टर का, यहाँ पे पूरी चेकलिस्ट दे रखी है कि सिचुएशंस और ओकेशंस व्हेन यू विल कॉल द मास्टर। ओके, ये डायनेमिक पोजीशन का है, ये इतना वो नहीं है, इसका नहीं आता। कॉलिंग द मास्टर का आता है। फॉल्स डिस्ट्रेस अलर्ट हो गई तो उसको कैंसिल कैसे करोगे? तो यहाँ पे GMDSS जिन्होंने कर रखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं कर रखा है तो यहाँ पे DSC VHF DSC में गई है तो कैसे कैंसिल करोगे, MF DSC में गई तो कैसे करोगे, HF में गई तो कैसे कैंसिल करोगे। फॉल्स अलर्ट सेंट वाया SMS। एंड सेक्शन C ये डील करता है इमरजेंसी से। तो यहाँ पे सारे आपके इमरजेंसीज के हैं। मेन इंजन फेलियर, स्टीयरिंग फेलियर, ये हम करेंगे बाद में, अभी मैं खाली रफ बता रहा हूँ। ब्लैकआउट हो गया, टोटल ब्लैकआउट ऑन द शिप, कोलिजन हो गया, ग्राउंडिंग स्ट्रैंडिंग हो गई, देन मैन ओवरबोर्ड है, फ्लडिंग है, फायर है, राइट, ये क्या है तो फ्लडिंग हो गया, हल फेलियर हो गया है, उन सब की चेकलिस्ट है। सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रेस अलर्ट आई है, और अबैंडन शिप। ठीक है, सो दिस इज जस्ट इन ब्रीफ अभी हमने कर रखा है, और इसका डिटेल हम कल से स्टार्ट करेंगे। ब्रिज प्रोसीजर्स गाइड का लाइक आई सेड आप लोग को सबको दे दी है। इसको अपने लैपटॉप पर डाउन कर लीजिए, मोबाइल में उतना वो सही नहीं रहता है। एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस फ्रॉम टुमारो। कल एक क्लास आपके साथ, बट आप देखोगे देयर इज सिमिलैरिटी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये भी आपकी कंपनीज ऑर्डर्स और खासकर जो आपका STCW है उसी को लेके बनाई गई है।
क्योंकि दिस बुक कैनॉट contradict STCW. क्योंकि this is a publication from the International Chamber of Shipping. और वो जो है आपका वो IMO का है, STCW. So this book has to follow STCW requirements. ठीक है जी. So please download it. अपने आप को ईमेल कर दीजिए वो एंड अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लीजिए. सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है भाई. आवाज आ रही है भाई हमारी? यस सर. ओके चलिए फिर लेट्स कॉल इट ऑफ. थैंक यू सर. थैंक यू सर. हाँ चलिए टेक अ ब्रेक. थैंक यू सर. Thank you, sir. और Thank you, sir. इसको डाउनलोड कर Thank you, लीजिए. हाँ ओके जी. थैंक यू.